हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इनसाइड लोड। मेरा नाम ब्रिटानिया त्यागी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ नॉन मीडिया का टॉपिक जो है मीडिया एंड क्राइम का पार्ट ऑब्ससेनिटी एंड सेडिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑब्ससेनिटी से। तो देखिए, ऑब्ससेनिटी जो है वो लैटिन वर्ड ऑब्सपैनस से लिया गया है, जिसका मतलब है फाउल, रिपल्सिव एंड डिटेस्टेबल. It is an act or statement that offends the prevalent morality of time. तो देखो, obscenity क्या होता है ना, obscenity कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप जिस चीज को डिस्क्राइब कर सको। आईपीसी नहीं कर पा रहा, जर्नल क्लॉज नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो हम आप obscenity डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ जो है ना चेंज होती रहती है इसकी डेफिनेशन। जैसे आज किसी के लिए कुछ अच्छा है, कल को वो ही बुरा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 90s में बॉलीवुड मूवीज जो होती थी उनमें किसिंग सीन, बिकनी सीन जो है ये भी ऑब्सीन माने जाते थे, ठीक है, बट अमेरिका में नहीं होते थे, वहां पे नहीं मानते थे। बट आज के अगर आप बॉलीवुड मूवीज देखते हो, बिकनी सीन्स, किसिंग सीन्स कितने नॉर्मल है। तो ऑब्ससेनिटी जो है ना वो टाइम टू टाइम के साथ होता है, तो इट्स अ मोरालिटी ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो, ये एग्जाम्पल है, इससे आप देख सकते हैं अगर किसी भी चीज को देख के आपका रिएक्शन निकलता है टू वल्गर, इट इज इनडिसेंट, दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग। तो आप समझ सकते हैं कि ऑडियंस का अगर ये रिएक्शन है तो मतलब जो एक्ट है वो ऑब्ससेनिटी से रिलेटेड है, मतलब ऑब्सीन एक्ट है, ओके। ना हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब जो वेबस्टर हैं उन्होंने अपनी उसमें डेफिनेशन दी है, व्हाट इज रिपल्सिव बाय रीजन ऑफ नेग्लिजेंस, hypocrisy, cynicism, irresponsibility, gross disregard of moral और ethical principles. अब वही बात है कि जहां मोरल या एथिकल प्रिंसिपल जो है वो हार्म हो रहे हैं ना, वो चीज आप ऑब्सीन मान लेंगे। ऑक्सफोर्ड क्या कहती है, देखो ऑक्सफोर्ड कहती है, इट इज offensive or disgusting by accepted standards of morality and decency. वही बात है, देखो जहां पे मोरालिटी और डिसेंसी को हार्म हो रहा है ना, वो ही चीज जो है वो ऑब्सीन हो जाएगा, कोई फोटो वीडियो में नहीं हो। अब इसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा, तब आप कह रहे हो कि भाई कोई भी डेफिनेशन ही नहीं है तो कैसे तो डिटर्मिनेशन होगा ना। तो देखो, ये जो है ना सोसाइटी टू सोसाइटी भी वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। ये लोगों के स्टैंडर्ड्स के पे डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ morals एंड कल्चर्स ऑफ द कंट्री. Court must take an overall view of the matter complained of an obscene. अब देखो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 90s की मूवीज में इंडिया में ये सब जो है वो ऑब्सीन मानते थे, बट जो अमेरिका की मूवीज हम देखते हैं उसमें 1960 70 से ये एक्ट्स चलते आ रहे थे। तो डिफेंड मतलब फर्क पड़ता है ना। अब उसको ही हमारे यहाँ जो है वो लाइसेंस मिल रहा है, और अभी मिल रहा है, उस टाइम पे नहीं देते थे, बट अमेरिका में तो उस टाइम पे भी देखे थे। तो ये डिटरमाइन करेगा आपकी सोसाइटी से कि क्या सोसाइटी इसको ऑब्सीन मानती है या नहीं मानती। अब इसका ना एक केस था यूएस में, मिलर वर्सेस कैलिफोर्निया करके नाम था केस का। अब इसमें जो यूएस कोर्ट है ना उसमें टेस्ट निकाला था, मिलर टेस्ट, जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसमें ये तीन फीचर्स या स्पेशल पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जिसपे कोर्ट भी कोई है ना, कभी भी कोर्ट के पास किसी मीडिया का केस आता है कि मतलब पब्लिक ने पीआईएल डाल दी कि ये ओब्सीन है ये वो, तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि ओब्सीन है नहीं है, वो वहां जाके सर्वे तो कराएगा नहीं लोगों से। तो वो क्या करता है, पहला देखता है वेदर द वर्क टेकन एज अ होल अपील्स टू बी प्रूडेंट इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स चेक करेगा कि क्या कहते हैं, whether it depicts or describes sexual conduct in a patently offensive way as described by state law. जिसे स्टेट लॉ मतलब हो गया कि हमारे इंडिया में कोई भी ऐसा सेक्सुअल कंडक्ट तो नहीं उसमें हुआ है जो कि हमारी मोरालिटी को ठेस पहुंचाए। उसके बाद वेदर इट लैक्स सीरियस लिटरेसी, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल और साइंटिफिक वैल्यू, बस। इसके बाद क्या क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, मतलब इंडिया में कौन कौन से एक्ट्स हैं या सेक्शंस हैं जो ऑब्ससेनिटी से डील करता है। जो देखो आईपीसी है उसमें सेक्शन 292 से 294 तक डिस्क्राइब किया हुआ है। अब मैंने ना ये लिख दिए हैं कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, पर इतना सारा आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, जिन जिन पे मैं टिक कर रही हूँ आप ये भी खाली लिख दोगे तो बहुत है।
और आपको नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, चाहो तो एक दो लाइन लिख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आईपीसी में है, आईपीसी का सेक्शन लिखाना, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। तो आप इन सबको एक बार देख लेना। अभी तुम लोगों ने एक्ट नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्राइब करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, बट एक बार देख लेना बस, इसलिए मैं भी डिटेल में नहीं जा रही। ठीक है, अब हम सेडिशन से स्टार्ट करते हैं। तो जो सेडिशन है उसको आप अगर नॉर्मल समझो तो इट इज अ कंडक्ट स्पीच दैट रिजल्ट्स अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। अब आपने या तो ऐसा कुछ काम कर दिया है, कंडक्ट से मतलब है, या कोई ऐसी स्पीच दे दी है जो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट है। हम्म। अब देखो ये जो आईपीसी है ना बहुत पुराना है, ये 1860 का एक्ट है। तो ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम का है, तो ब्रिटिश ने ये अपने रूलिंग को बचाने के लिए ही लाया था। ये ये इंडिया के ऊपर ही लगा रहे थे, इंडियंस के ऊपर ही, कि सेडिशन में डाला अगर तो ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ हो, ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ हो, चलो जेल में, चलो जेल में, चलो जेल में। इतने लोग सेडिशन में भर्ती थे तब वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला रहे थे। So sedition is a offense that criminalizes a speech that is regarded to be disloyal or threatening to the state। अब आपकी कोई भी ऐसी स्पीच है जो या तो डिसलॉयल है या स्टेट को उससे थ्रेट दिखता है कोई ना कोई, कि हाँ ये लोगों को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देंगे कि आधी ज्यादा जनता ही हमारे खिलाफ हो जाएगी, तो वो भी गलत है ना। अब देखो मुझे तो समझ नहीं आता कि ये लोग अब भी ये वाली डेफिनेशन क्यों चला रहे हैं, पर है तो चलेगा। बट सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग रूलिंग से हमें पता चलता रहता है कि सेडिशन क्या है क्या नहीं है, कैसे सेडिशन से बच सकते हैं, मीडिया कैसे बच सकती है कैसे नहीं। सैनिटी की तरह इसमें भी एक गिफ्ट ऐड कर दी थी जस्ट फॉर फन, जिससे तुम समझ जाओ, और कुछ मतलब नहीं है इसका, मैं ज्यादा कुछ ऐड नहीं कर सकती थी, मेरे पे सेडिशन लग जाए इसलिए। तो अब हम देखते हैं कि आईपीसी क्या बोलता है सेडिशन को लेके, पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है। whoever by words, by signs, by visible representation or otherwise brings or attempts, इसमें इस लाइन का ज्यादा ध्यान रखना, और attempts भी है, यानी कि attempts को भी इंक्लूड कर रहे हैं क्रिमिनलाइज करने में, into hatred or contempt or excites or attempts shall be punishable with life imprisonment। देखो भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दे दी तुम्हें तो, इतनी सी बात पे ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तुमने अगर सेडिशन किया है तो तुम्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। अब देखो ये डेफिनेशन बहुत पुरानी है, वही ब्रिटिश लॉ के टाइम की है। इन लोगों को तो इंडियंस को बिल्कुल ही दवाई देना था, इसलिए इन्होंने ये डेफिनेशन दे दी। बट ये चेंज होगी, लॉ कमीशन ने तो रिपोर्ट दे रखी है कि इसको चेंज करो, क्योंकि अब हम ये डेफिनेशन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के अगेंस्ट के लिए डाली थी। अब इसमें एक्सप्लेनेशन वन जो है, जो सेक्शन डिफाइंस द स्कोप ऑफ डिसअफेक्शन, सेक्शन एक्सप्लेनेशन टू और थ्री में करता है अंडर इंग्लिश लॉ इज नॉट कंसिडर सेडिशियस इंटेंशन। अब वही तब इंग्लिश लॉ के टाइम का है, तो इंग्लिश लॉ क्या नहीं मानता है वो बात है। अब तुम्हें ना ये आईपीसी की डायरेक्ट खोल के देखने मत लग जाना कि वन क्या है टू क्या है, ये तुम्हारे किसी खास मतलब का है नहीं, तुम्हारे मतलब का है ये डेफिनेशन। ये डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, बच्चों ने इतनी भी नहीं करी होगी, तुम कर लेना, लिख के आ जाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है इंडिया में, तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसको जरूर कर लेना, लिख के भी जरूर आ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट वॉज हेल्ड दैट द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल, गवर्नमेंट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ गलत नहीं है इसको, क्योंकि बीच में ना देखो गवर्नमेंट ने सेडिशन के चार्जेस लगा के ना बहुत लोगों को जेल में डालने लग गई थी, जो कि बहुत गलत था। लोग बाग ऐसे डरते हैं ना कि मतलब सिटीजन्स डरेंगे कि हम कुछ बोले ना बोले, स्पेशली मीडिया है, मीडिया का काम है कि वो जनता को असलियत दिखाए। अब मीडिया डरेगी कि मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ नहीं कर सकता, वो डरेगी कि मैं मोदी के खिलाफ बोलूँ ना बोलूँ, कहीं मेरे पे सेडिशन चार्जेस तो नहीं लग जाएंगे, तो ये गलत हो जाता है ना। तो उन्होंने लिखा है सिटीजन्स कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एज लॉन्ग एज दे आर नॉट इंसाइटिंग पीपल टू वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वही मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ गलत बोल रहे हो तो आपको ले बंद कर दिया जेल में, नहीं। आपके वो वर्ड्स इतने पावरफुल होने चाहिए कि आप वहां खड़े 10 लोगों को इन्फ्लुएंस कर दो कि चलो मेरे पीछे, लाइक खालिस्तानी मूवमेंट जो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of section 8, it is limited its application to acts involving intention of tendency। पढ़ लेना एक बार, ठीक है।
उसके बाद इसकी पनिशमेंट क्या है, देखो, इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसमें इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक भी मिल सकती है और लाइफ टाइम भी जा सकती है। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, फाइन भी ऐड होगा। और इसका अगर किसी के ऊपर पर्सन गिल्टी हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी एलिजिबिलिटी नहीं मिलता। अब इसमें केस लॉ सेडिशन का तो सेम है, वो पहले देख चुकी हूँ। ये मैंने ना शॉर्ट में इसीलिए लिख दिया है कि अगर तुम वो बड़ा वाला जजमेंट ना याद करवाना तो एटलीस्ट ये तो कर देना आंसर में, अच्छा लगेगा, ये भी लिख दोगे इतने भी डिटेल्स तो। अब ऑब्सैनिटी में क्या हुआ था, ये था अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। द सुप्रीम कोर्ट प्रपोज्ड अ न्यू टेस्ट नोन एज द रिस्पॉन्सिबल रीडर टेस्ट वेयर एन अ रीडर शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड कॉशन इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो, हम टेक्नोलॉजी एरा में रह रहे हैं, अब इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती कि क्या दिखाया जा सकता है क्या नहीं दिखाया जा सकता। अब वही बात है भाई, अगर इंस्टाग्राम पे कुछ गलत आ रहा है तो आप जाके उसके ऑनर को नहीं पकड़ोगे ना, या व्हाट्सएप पे कुछ गलत है, सेम है, बट फिर भी आप नहीं पकड़ सकते ना, ना आप उन लोगों को कर सकते कि आप ऐसे करो। आप कितने चार्जेस लगा लोगे ऑब्ससेनिटी के, कितने कितने लगा लोगे, इतनी लंबी फाइल बैठ जाएगी बंडल की। आप कब तक केस हेल्ड करोगे। तो इसमें यह है कि अगर आप वो चीज देख रहे हो स्क्रीन पर या आप खुद रीड कर रहे हो तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए कि आप उसको या तो रिपोर्ट करो या आप मत देखो ना। आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए, पेरेंट्स को अपने फोन्स पे इस तरीके की सेटिंग्स रखनी चाहिए कि जिससे बच्चा ऑब्सैनिटी से दूर रहे। ये सब कुछ आपकी भी इच्छा है, इच्छा नहीं मतलब, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में जरूर लिख देना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, उसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स एक्स्ट्रा मिल सकती। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।